द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अब इजराइल हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है। इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है उसमें एक ऐसे मटेरियल का प्रयोग किया जाने लगा है जो इंटरनेशनली बैन है। वो इतना घातक मटेरियल है, वो इतना घातक केमिकल है जिसके प्रयोग से इंसानों की हड्डी तक तुरंत गल जाती है। यह खबर बेहद ही हिला देने वाली है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, क्वार्ट्ज न्यूज नेटवर्क ने एक तस्वीर भी साझा की है और जानकारी भी दी है। यह तस्वीर आप देखेंगे लगेगा कि ऊपर से तो कहीं तारे टिमटिमा रहे हैं, दरअसल वो बॉम्बिंग हो रही है। ये बॉम्बिंग है, नीचे धुएं का गुबार देखिए, वो आग देखिए। ये हमला इजराइल ने फिलिस्तीन के वो भी रिहायशी इलाकों में किया है जहां पर नागरिकों की घनी आबादी है। और इसमें जो केमिकल का यूज हुआ है, केमिकल बम का हमला जो हुआ है, वो व्हाइट फास्फोरस है, बेहद खतरनाक व्हाइट फास्फोरस। यह अगर किसी इंसान को छू भी जाए तो मौत इतनी दर्दनाक होती है कि आप कल्पना भी करेंगे तो रूह कांप उठेगा। यहां लिखा गया है क्वार्ट्ज न्यूज नेटवर्क के मुताबिक, मीडिया कवरेज, इजरायली जेट्स आर बॉम्बार्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इन AI Karama neighborhood in Gaza using white phosphorus bombs which are internationally prohibited। मतलब आप समझिए, ये मीडिया कवरेज में साफ तौर पर जानकारी दी गई है कि इजराइल का जेट इस वक्त सफेद फास्फोरस का प्रयोग कर रहा है। यह ऐसा केमिकल है जो किसी इंसान की तुरंत हड्डी गला देता है, खाल खींच लेता है। ऐसी स्थिति है। अब इजराइल खुन्नस में इंसानियत को भूलकर हैवानियत की सारी हदें पार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस सफेद फास्फोरस को बैन किया गया था, ये भी हम आपको बताएंगे। इस संबंध में खबर भी छपी है। अगर इजराइल ने ऐसा कदम उठाया है जो कि UN के मापदंड के भी खिलाफ है, तो ऐसे परिस्थिति में इजराइल पर तो तुरंत बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि कोई एक्शन होगा, क्योंकि अमेरिका जैसे देश इस वक्त इसके साथ खड़े हो गए हैं, इजराइल के साथ में। हिंदुस्तान ने एक रिपोर्ट इस संबंध में प्रकाशित की है। जरा देखिए हेडलाइन में, जल जाएगी खाल, हड्डियों तक असर, गाजा पर इजराइल का खतरनाक हथियार, UN लगा चुका है बैन। यानी इजराइल ने जिस खतरनाक हथियार का प्रयोग करना शुरू किया है, जिस अपने फाइटर जेट के जरिए सफेद फास्फोरस वाले बॉम्ब को वो गिरा रहा है, वो ऐसा खराब केमिकल है, ऐसा खौफनाक केमिकल है जो कि खाल हड्डियां सब गला देता है, बचने के चांसेस ही नहीं। तो ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला है और ऐसे परिस्थिति में तो इजराइल पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। जरा देखिए क्या जानकारी है। हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल का पलटवार जारी है। इस क्रम में अब इजराइल एक ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है जिसकी चपेट में आने के बाद इंसान के खाल और कपड़े तक जल जाते हैं। इतना ही नहीं, इस खतरनाक केमिकल का असर ऐसा होता है कि गर्मी हड्डियों तक में महसूस होती है। सोशल मीडिया पर विभिन्न तस्वीरों और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी पर व्हाइट फास्फोरस की बारिश कर रहा है। गौरतलब है कि गाजा पट्टी दुनिया की सघनतम आबादी वाली जगहों में से एक है। यहाँ करीब 362 स्क्वायर किलोमीटर की जगह में 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहने को विवश हैं। यानी कि इतना सघन है कि 362 स्क्वायर किलोमीटर के मात्र एरिया में वहां पर 2 मिलियन 20 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। अगर वहां बॉम्बिंग होती है और ये सफेद फास्फोरस का जैसा कि दावा किया गया कि केमिकल हमला हुआ है, तो उस हमले से लोगों के कुछ भी नहीं बचेंगे, सब तबाह हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह कहर बरपाने वाला इजराइल सोच भी नहीं रहा है कि वो इंसानियत को कुचलकर हैवानियत की हदें पार कर चुका है। और ऐसा करने वाले देश पर UN को तो एक्शन लेना चाहिए। यहाँ अब क्या उन पर कार्रवाई होगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सफेद फास्फोरस क्या है जरा देखिए। यहाँ हिंदुस्तान ने लिखा है, सफेद फास्फोरस एक मोम जैसा पीलापन लिए हुए क्लियर केमिकल है। इसमें लहसुन जैसी तीखी गंध होती है।
यह एक अत्यधिक दहनशील रसायन है जो हवा के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से आग पकड़ लेता है। इसका इस्तेमाल अमेरिका सहित दुनिया भर की सेनाओं द्वारा किया जाता है। इसके जरिए रात में टारगेट की रोशनी को देखना और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। सफेद फास्फोरस जलने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है, जो कई बार 815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इनमें से धुएं की मोटी परत भी निकलती है। अब जो तस्वीर आपने देखा इस वक्त क्वेट्स न्यूज नेटवर्क के द्वारा, सेम वही परिस्थिति है। वो तापमान समझिए 815 डिग्री। यहाँ तो आदमी 37 से 40 डिग्री में धूप में खड़ा होता है तो पागल हो जाता है कि ये कितनी गर्मी है, आदमी तड़प रहा है। 815 डिग्री के इस तापमान को जरा महसूस कीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इजराइल इस खतरनाक हथियार से हमला कर रहा है। 815 डिग्री तापमान, वो जलन कितनी होगी, किसी इंसान पर अगर गिर भी जाए, छू भी ले तो वो राख हो जाएगा। इस कदर यहाँ पर इतनी गर्मी इस सफेद फास्फोरस में है और इसका प्रयोग इजराइल कर रहा है। कितना खतरनाक है इसे देखिए। यह भी बताया गया है कि सफेद फास्फोरस जमीन पर तेजी से चलने वाली और खतरनाक आग की वजह बन सकता है। एक बार जलने के बाद यह बहुत घातक हो जाता है। यह न सिर्फ त्वचा बल्कि कपड़ों तक पर भी चिपक जाता है। आम नागरिकों के लिए भी यह बेहद खतरनाक है। इससे काफी गंभीर जलन होती है और टिश्यूज के अलावा हड्डी के अंदर तक यह असर पहुंचाता है। कई बार तो इलाज के बाद भी यह फिर से जल उठता है। कितना खतरनाक, डर जाएंगे आप इसके बारे में जान करके कि यह जहां छू ले वहां तो बार बार जलन देता है, आग महसूस होती है भीतर से। और इजराइल वो खौफनाक हथियार का प्रयोग कर रहा है जो कि बेहद डरावना है, बेहद ही यह खौफनाक है। और ऐसे परिस्थिति में इजराइल पर अगर लगाम नहीं कसा जाएगा, ये हमास या फिलिस्तीन के नागरिकों को बेरहमी से मार डालेगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में फिलिस्तीन को जिस हिसाब से दुनिया के अलग अलग देशों का साथ मिल रहा है, अब वही अपनी ताकत दिखाएंगे तो शायद इजराइल बैकफुट पर जाएगा, नहीं तो यह तांडव मचता रहेगा। मैंने आपको शुरू में ही जानकारी दी थी कि इस सफेद फास्फोरस का प्रयोग ही यूएन ने बैन लगा रखा है। इस संबंध में भी जानकारी है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कब यह हुआ था। सफेद फास्फोरस को यूनाइटेड नेशंस ने बैन कर रखा है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें आग लगाने वाले हथियारों को आतंकी हथियारों की श्रेणी में रखा गया था। 1980 में दुनिया कुछ हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या सीमित करने के लिए सहमत हुई जो नागरिकों को बहुत अधिक दर्द या नुकसान पहुंचाते हैं। इस समझौते का प्रोटोकॉल 3 उन हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है जो चीजों को आग लगाते हैं। यानी कि ऐसे हथियार पर सीधे तौर पर बैन था। इन सब के बावजूद भी इजराइल सफेद फास्फोरस का प्रयोग करके हमास को बर्बाद करना चाहता है, फिलिस्तीन को तबाह करना चाहता है, पूरे गाजा पट्टी को ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन उन्हें पता है कि ये सब करने के बावजूद भी हमास का संगठन या फिर फिलिस्तीन पूरी तरीके से एकजुट होकर हमला कर सकता है। और अब तो उसे दुनिया के कई देशों का साथ मिल रहा है और रूस भी इस वक्त इजराइल पर अटैक करने की तैयारी में है। तो समझ लीजिए कि अंजाम कितना खौफनाक होगा। क्या दुनिया किसी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आशंका बहुत बड़ी है कि फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई में बड़े बड़े देशों का कूदना कुछ तो इशारे कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।